मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मोइज़ू आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। वो खुद एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पहुंचे हैं, उनकी अगवानी करने के लिए। मोहम्मद मोइज़ू ने हाथ मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। मालदीव में मोइज़ू ने तो पूरी तरह से यू टर्न काट ही लिया है। अभी तो हाथ जोड़ के खड़ा होगा मोदी साहब के बाद पास। देखिए, ये भारत का बैकयार्ड है, इसके अंदर चाइना ने काफी कोशिश करी है और करता भी रहेगा। सो भारत बेसिकली प्लेड अ वेरी स्मार्ट गेम फ्रॉम इतना जबरदस्त रेटरिक एंड इतना सब कुछ होने के बाद दे हैव नाउ टर्न्ड अराउंड एंड इनवाइटेड मोदी साहब एज द गेस्ट ऑफ ऑनर। ठीक है जी, जो एक टाइम पे इंडिया आउट के कैंपेन लगा के बैठे हुए थे। बहुत सारे को मिला है। 56 प्रोजेक्ट्स वहां पे अप्रूव हुए हैं, हो चुके हुए हैं। मिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया ने लगाया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वहां पे इन्वॉल्व है। तो इंडिया बड़े पैमाने पे मालदीव्स में इन्वॉल्व हो चुका है। देखिए, इंटरेस्टिंग ये चीजें हैं कि दिस इज हार्ड जियोपॉलिटिक्स व्हिच इज बीइंग प्लेड। चाइना को भी एक मैसेज दिया जा रहा है, अमेरिका को भी एक मैसेज दिया जा रहा है। जैसे आज सुबह पत्रिका तो मैंने भी बात करी है, इंडिया इज इन नो मूड ऑफ लिसनिंग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है मालदीव से। मालदीव्स के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दौरे पे गए हुए हैं और उनका वहां पर ही बहुत बड़ा भव्य स्वागत किया गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने खुद आकर के नरेंद्र मोदी जी का स्वागत किया, हाथ मिलाया, उनसे गले मिले। तो ये नई दोस्ती जो है वो भारत और मालदीव्स के बीच में बनती हुई नजर आ रही है। कई ऐसे डिसीजंस जो है वो लिए भी गए हैं जो अभी सामने नहीं आए हैं, बट बहुत जल्द पता चल जाएंगे। तो ये वही प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने इलेक्शन के टाइम इंडिया गेट आउट के नारे भी लगाए थे। अब वही जो है ये लीडरशिप और पॉलिटिक्स को हटाते हुए एक नई दोस्ती बनाते हुए नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के साथ में। वो जीत गए, दोबारा वो इलेक्शन भी जीत गए, लोगों को भी साथ मिला लिया। बहुत कुछ उन्होंने जो है वो किया। सो इंटरेस्टिंग टाइम्स फॉर इंडिया। ये बताता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव जा रहे हैं, क्योंकि कल वो कार्यक्रम जिसके मुख्य अतिथि के तौर पर वो शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और उन्हीं के आमंत्रण पर ये यहाँ पहुंचे हैं। में मोइज़ू ने तो पूरी तरह से यू टर्न काट ही लिया है। अभी तो हाथ जोड़ के खड़ा होगा मोदी साहब के बाद पास। देखिए, ये भारत का बैकयार्ड है, इसके अंदर चाइना ने काफी कोशिश करी है और करता भी रहेगा। सो भारत बेसिकली प्लेड अ वेरी स्मार्ट गेम फ्रॉम इतना जबरदस्त रेटरिक एंड इतना सब कुछ होने के बाद दे हैव नाउ टर्न्ड अराउंड एंड इनवाइटेड मोदी साहब एज द गेस्ट ऑफ ऑनर दैट एंड ही वांट्स दैट टू हैपन। उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है एंड दैट इज समथिंग आई लाइक, क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे दिस इज नाउ हार्ड डिप्लोमेसी एंड हार्ड पॉलिटिक्स व्हिच इज बीइंग प्लेड। यहाँ पर चाइना को ऑफ कोर्स एक मैसेज तो जाएगा एंड मोदी साहब की जो एक सॉफ्ट हार्ड स्ट्रैटेजी है वो कहीं ना कहीं एक चीज दिखाया है इसके अंदर। एंड लेट मी टेल यू, बांग्लादेश भी घूम फिर के वापस आएगा, सॉरी सूरी सूरी सब कुछ बोलेगा। एंड दिस जैसे और गुजरात के लोग जो हैं वो बिजनेस वगैरह में काफी उनको समझ है, तो आपको लगता है कि ये चीज फायदा दे रही है आपको? देखिए, जब आप गवर्नमेंट का, व्हाई डू वी हैव गवर्नमेंट्स ना, गवर्नमेंट्स का और काम क्या है? फैसिलिटेट करना बिजनेस को, फैसिलिटेट करना इन्वेस्टर्स को। ये सब गवर्नमेंट्स आपस में रूल बनाती है। इन्वेस्टमेंट तो प्राइवेट पार्टीज करेंगी ना, बट उन दोनों के बीच का जो ट्रांजैक्शन है वो फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, किसी भी तरीके का कोई कंट्री ये ना फील करे कि हमारे साथ जाती हो गई। तो इन चीजों को देखते हुए ये जो गवर्नमेंट्स हैं ये ऐसे जो अटेम्प्ट्स करती हैं कि दोनों देशों, जो दो देश हैं उनके बीच में बिजनेस ट्रांजैक्शन बढ़े, का प्रमोट करना किसी भी तरीके के बिजनेसेस को। जो अगर प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो उनके साथ आप देखिए बहुत लंबा चौड़ा अंतराज जाता है, जिसमें कि बिजनेस लीडर्स होते हैं, दूसरे इस तरीके के जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो लोग जाते हैं। तो इट्स वन ऑफ द टास्क ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर कि बिजनेसेस या जो कमर्शियल रिलेशनशिप है उसको बढ़ावा मिले, और उसमें एफटीए जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और सारी कंट्रीज तो एक समान नहीं हो सकती ना, जैसे टेक्सटाइल है यूके की या स्कॉच विस्की है, वो जो है इंडिया में आए और उस पर टैरिफ कम लगे या जीरो हो जाए टैरिफ, ठीक है ना। इंडिया चाहता है कि इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल्स है और इंडिया की जो आईटी सर्विसेज हैं वो अगर यूके में जा रही हैं तो वहां पे टैरिफ ना लगे या रिड्यूस हो जाए। सर्विस ट्रेड में है, लीगल, फाइनेंशियल, आईटी, एजुकेशन, ये सब चीजें हैं जो कि इंडिया चाहता है कि जो इंडियन सर्विस है
उसको ये इम्पेटस प्रोवाइड करेंगे। तो मोदी की जापानी सिफारतकारी के फरोग का मुआहिदा तय पा गया। काउंसिल की स्पीकर ने MOU पर दस्तखत किए। सेनेट के इजलास से खिताब भी किया। प्रधानमंत्री स्टारमर, फ्रेंड्स, नमस्कार। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री स्टारमर के गर्मजोशी भरे स्वागत सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। इस समझौते के साथ ही डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन पर भी सहमति बनी है। हिलाली साहब, अगर इस तनाजुर में अब जिसका जिक्र नजूर साकिब साहब ने भी किया, हम जरा इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात का जिक्र, तो इन दोनों मुमालिक के क्या ताल्लुकात में भी फर्क आएगा? क्योंकि इन दोनों चीजों की तस्दीक अमेरिका कर रहा है जिनकी तरदीद इंडिया करता है। मुल्की मसाइल से लाताल्लुक वज़ीर आज़म मौसूफ तो वज़रा की फौज लेकर सरकारी दौरे पर हैं। वैसे वक्त में ज़रा सोचिए, जब मुल्क में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं और इतने बड़े वफ्द के साथ गैर मुल्की दौरों की कोई मंतक समझ नहीं आती, ऐसे में इस गैर फितरी इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए हुकूमत सरकारी दौरों और ओहदों की बंदर बांट में लगी हुई है और सैर के जा रहे हैं वज़रा को। ये हो रहा है मौजूदा हुकूमत में, ये इनको एहसास पाकिस्तान का, ये एहसास इनको मईशत का। सुना आपने, ये है ब्रिटेन के PM कीयर स्टारमर। ये कह रहे हैं कि EU से निकलने के बाद, यानी कि यूरोपीय यूनियन छोड़ने के बाद, ब्रिटेन ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा ट्रेड डील भारत के साथ साइन किया है। और इसमें आप ये समझ लें कि ये हुआ तब है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो UK के अंदर मौजूद हैं। के दरमियान एक अहम तजारती पेशरफ सामने आई है जब दोनों ममालिक ने एक मुश्तरका ट्रेड एग्रीमेंट का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। मुआहदे का बुनियादी मकसद लॉन्ग टर्म मुआहदे को हतमी शक्ल देना है। जो मौजूदा सूरत हाल है, कहां तक अमेरिका को पीछे ला सकता है। दरअसल प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर के बयान को हिंदी में ट्रांसलेट कर रही महिला ट्रांसलेटर अचानक बीच में अटक गई और ये वेरी गुड क्वेश्चन, आएगा या नहीं आएगा, नहीं आ गया है। मैं आपको बताता हूं, अगर वो डिलिबरेटली जानबूझ के उनको तंग करना चाहता है, इसलिए जो हिंदुस्तान ने अमेरिका के साथ किया है इस मामले में और अदरवाइज टू, ट्रंप बिल्कुल खुश नहीं है भाई। उसने तो बड़ा वक्त गुजारा है मूडी के साथ। हाउडी मूडी, याद नहीं है? पूरा स्टेडियम भर के फिर रहा था मूडी के साथ। फायदा और नुकसान, और ट्रंप जो है फायदा और नुकसान का बड़ा ये है, क्या कहते हैं, ही इज वेरी कंसर्न्ड अबाउट अपना फायदा और नुकसान। तो वो ही डज नॉट वांट दिस। किस तरह की है, नरेंद्र मोदी को बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है वो वेलकम किया गया है। अगर आप देखें जो ये आप देख लें कि और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो भी जो है वो कंक्लूड हो चुका है दोनों मुल्कों के बीच में। जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से दोनों भारत और मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी लीडरशिप और उनकी दोस्ती जो है नई नज़र सामने आ रही है भारत और मालदीव्स को लेकर के। और वहाँ पे जब नरेंद्र मोदी जी एयरपोर्ट पे आए, VIP एयरपोर्ट पे उनका भव्य स्वागत किया गया मालदीव्स के प्रेसिडेंट के द्वारा। ये बहुत ही अच्छी देखा जाए तो दोस्ती नज़र आ रही है भारत और मालदीव्स के बीच में। ये आगे आने वाले कई डिसीजंस जो हैं आगे दोनों एक साथ लेंगे, कई नए म्यूचुअल जो है डिसीजंस भी लिए जाएंगे इनके द्वारा। और ये वही UK मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने इंडिया गॉट करके गेट आउट करके जो है इलेक्शन में नारे लगवाए थे। अब यही जो है भारत के साथ नई दोस्ती करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब आप देख सकते हो कि भारत जो है वो ऐसा है कि चाहे जितने ही लोग इससे भारत के लिए बोलते हों, बट बाद में भारत से वो लोग दोस्ती करना खुद ही चाहते हैं। कि भारत के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है कि हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता है, उससे बना के रखना चाहता है, क्योंकि वो जानता है अगर वो भारत के साथ में रहेगा तो उसके साथ भी अच्छा ही होगा। क्योंकि भारत जो है काफ़ी डेवलप इकनॉमी है, डेवलप्ड है, उसके साथ ना हाथ मिला करके उसका प्रॉफिट ही होगा, ना कि नुकसान होगा। और वहीं बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान से अगर कोई हाथ मिलाएगा तो वो हमेशा घाटे में ही जाएगा, और भारत जो है उसके साथ हाथ मिलाएगा तो हमेशा प्रॉफिट में जाएगा।
तो इसी वजह से मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी कुछ ऐसा सोचा होगा जिसकी वजह से वो भारत के साथ दोस्ती कर रहे हैं। और जब वो नरेंद्र मोदी आए थे तो टाइट सिक्योरिटी जो है पूरे एयरपोर्ट के अंदर लगवा दी गई थी और वहाँ पे जय हिंद जय भारत के भी नारे लगवाए गए थे। खैर, इन सब में आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।